वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। ड्रामा सीरियल रंगमहल की आज लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, किसको सज़ा मिलेगी और किसको अपनी गलती का एहसास होगा और कौन कौन आकर महापारा के पास माफ़ी मांगेगा। सबसे पहले तो रात के प्रोमो में, रात के टीज़र के बारे में बात करते हैं। जैसे ही सलार के सामने सारी वीडियो, सारी सच्चाई पेश आती है, सलार काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उससे सब्र नहीं होता। महापारा तो ये बेचिन्नत होकर सारा काम कर रही थी कि जैसे ही सलार आएगा उससे पहले मैं सारे अपने काम निपटा लूँगी, लेकिन सलार उसकी एक एक मिनट की खबर रखने की कोशिश कर रहा हो। तो उसके पास सारी सच्चाई आती है, वीडियो देखता है तो फ़ौरन वहाँ से निकल पड़ता है, जाता है महापारा की दादी अम्मा के पास। वहाँ पर जाता है तो उससे कहता है कि दादी अम्मा, सब महापारा को मैं मिलना चाहता हूँ, वो इस वक्त कहाँ है। तो उसकी दादी अम्मा उसे फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि बेटा वो किसी दोस्त को मिलने के लिए गई है। उसके बाद सलार तो ये चीज़ जान चुका होता है, उसे पता चल चुका होता है कि उसकी दोस्त तो इतनी ख़ास कोई भी नहीं है, होगा तो उनके दुश्मन हो सकते हैं, दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो सारा को असल में मिलने के लिए गई होती है। सारा उसे बुलाकर अपने पास समझाने की कोशिश कर रही होती है। उसे कहती है कि महापारा, तुम रईद की मोहब्बत में हासिल करने के लिए तुम सुहेल को इस्तेमाल करना चाहते हो, उससे खुदा के लिए दूर हो जाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम लोग तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ तुम सुहेल को इस्तेमाल ना करो। जैसे ही महापारा सारा की ये बातें सुनती है तो फ़ौरन उसे जवाब देती है और उसे कहती है कि कौन सी मोहब्बत, मैंने तो कोई भी मोहब्बत नहीं की थी रईद के साथ, मैं तो उससे ज़्यादा इसके साथ नफ़रत करती हूँ, मोहब्बत तो मैं भूल चुकी हूँ। महापारा फ़ौरन उसे जवाब देना शुरू कर देती है। सारा उसकी सारी बातें बड़ी हैरानगी के साथ सुन रही होती है। वहाँ पर मौके पे सलार भी पहुँच चुका होता है, सारा के साथ रईद मौजूद होता है, वो साइड पे खड़ा होता है, सारा को सारी बातें समझाता है कि तुम महापारा को समझाओ। सलार जैसे पहुँचता है महापारा के पास जाता है और उसे कहता है कि महापारा, मेरे होते हुए तुम किसके साथ शादी कर सकती हो, तुम शादी का सोच भी नहीं सकती। सलार सारी बातें समझे बगैर फ़ौरन उसके बातों पर कह देता है। रईद जैसे सलार की ये बातें सुनता है तो रईद को थोड़ा सा और भी पंप मिल चुका होता है कि वाकई ये लड़की गलत है, क्योंकि रईद हमेशा गलत जगह पे पहुंचते, कभी भी वो सच्ची और सीधी बात पे नहीं पहुंचा। वहाँ पर जैसे पहुंचता है उसे सारा ये पंप मिलता है, फ़ौरन आ जाता है, सलार को बातें सुनाना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि अच्छा ओ, तो ये तुम्हारे साथ भी इसका चक्कर चल रहा है, तुम्हारे साथ इसके पता नहीं कितने कितने दोस्त होंगे, कितने बंदों के साथ चक्कर चल रहे होंगे। सलार फ़ौरन रईद को जवाब देते और उसे कहते हैं कि जब हम दोनों आपस में बातें कर रहे हों तो बीच में आपने कोई भी नहीं बोलना, आपको किसने हक दिया बीच में बोलने का। रईद सारी बातें सलार को कहता है और उससे कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था और इसकी ये आदत बहुत ही बुरी है, जो इसके ऊपर एहसान करता है ये वो इसको मुकम्मल तौर पर जलील करती है, रुसवा करती है। तो सलार उसे सारी बातें कहता है। तो रईद उससे पूछता है कि तुम आखिरकार इसके कौन हो जो इसकी इतनी फेवर कर रहे हो। तो सलार उसे जवाब देते और उससे कहता है कि मैं इसका मंगेतर हूँ, इस वजह से मैं इसकी फेवर कर रहा हूँ और तुमने सुन लिया। तो रईद जैसे ये बात सुनता है तो रईद के पाँव तो ज़मीन निकल जाती है, वो तो हैरान हो जाता है कि इसका मंगेतर कैसे। महापारा सारी इसकी बातें चुपचाप सुन रही होती है। रईद उसे कहते हैं कि अच्छा तुम इसके मंगेतर हो, मंगेतर इसके होते तो इसकी शादी किसी और के साथ हो रही है, तुम इसके साथ कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। रईद से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती मंगेतर वाले अल्फाज, तो वो फ़ौरन महापारा की तरफ बढ़ता है। सलार उसे फ़ौरन ठोक देता है और उसे कहता है कि मैंने आपको कहा भी था कि मैं ठोक देता हूँ। जैसे रईद को थप्पड़ लगता है, कराची वाले अल्फाज ठोक देता हूँ, जैसे वो किसी के साथ गुस्से में बात करते हैं तो उसे कहते हैं कि मैंने आपको ठोक दिया। तो इसने भी वही वाला अल्फाज किया कि मैं आपको ठोक देता हूँ, उसको ठोक देता है। उसके बेचारे मुँह से थोड़ा सा खून भी आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें सारा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो भी आखिरकार चीख उठती है और बोल उठती है। वो भी रईद को सारा को सारी बातें सुनाना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि सलार तुम इसके पीछे कितने कितने बंदों के साथ लड़ोगे, कितनों के साथ इसके साथ जंग छेड़ोगे, तुम्हारी कितनों के साथ दुश्मनी आएगी। सलार उसे बड़ा ज़बरदस्त और कमाल का जवाब देते और उसे कहता है कि सारा, मैं इसके लिए पूरी दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, कोई भी आएगा मैं उसे इसी तरह जवाब दूंगा और इसी तरह ठोकता रहूँगा। सारा रईद की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, रईद के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ सारा से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। महापारा की यहाँ पर मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। महापारा को यहाँ पर सलार की सारी बातें सुनकर हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, बल्कि उसकी तो आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे उसकी पसंद नहीं है। रईद वहाँ पर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, जैसे जाते हैं अपनी माँ को सब कुछ समझा देते और उसे कहते हैं कि माँ जी आप सुहेल को समझाएं कि महापारा का एक और मंगेतर भी निकल चुका है, उसका एक लवर भी आ चुका है, फिर भी तुम सुहेल की सारी
उसकी साइड कर रही हो, उसके साथ दे रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर सुहेल भी खड़ा होता है और उसे कह देता है, उसे कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है कि वही लड़का है जिसने महापारा के सारे इल्ज़ाम ख़त्म करवाए थे, महापारा के उस इल्ज़ाम से जान छुड़ाई थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि महापारा के बारे में मैं एक अल्फाज भी नहीं सुनूंगा। राइट सुहेल को भी समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आपको सब कुछ पता भी है, आपके पास सारे हर चीज़ मौजूद भी है, फिर भी आप उसकी साइड कर रहे हैं, उसके साथ दे रहे हैं, आपको वो धोखा देना चाहती है। सुहेल उसे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, हर चीज़ का पता है, उस लड़के का भी पता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी ही साइड देता रहूँगा क्योंकि मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ। सुहेल की आंखों में मुकम्मल तौर पर महापारा ने पट्टी ढोंप दी है, हर चीज़ कर दी है। सालार को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। सालार पहले एक आराम तरह से काम कर रहा था महापारा से कि महापारा खुद ये जंग जीत जाए तो अच्छी बात है, लेकिन महापारा जंग लड़ लड़ के हार चुकी है, रोना शुरू कर देती है बच्चों वाली जब अपनी जंग लड़ी होती है। सालार सारे केस देखता है, सारे सुहेल के सबूत इकट्ठे करता है, राइद के पास जाता है, सारा भी उसके साथ खड़ी होती है, उसके सामने जाकर उसे सब कुछ बता देता है, उसे कहता है कि ये लो सारे सबूत और मैं अब आज से आप लोगों के साथ केस लड़ना शुरू कर देता हूँ और मैं चाहूँ तो अभी से आपको मैं थाने में भिजवा सकता हूँ, पुलिस को लगवाकर आप दोनों को सबको जेल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोगों के सारे सामने सच्चाई आनी चाहिए। और ख़बरदार जब महापारा की सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपने और सुहेल ने फिर अपना मुंह बंद रखना है, दोबारा नहीं बोलना, वरना मैं आपको ठोक देता हूँ, आपको पता है मैं सिर्फ ठोकने वाला हूँ। तो ये चीज़ राइद जैसे सुन रहा होता है, राइद के पाँव तले ज़मीन निकल रही होती है, वो तो हैरान हो रहा होता है कि सुहेल वही है, सालार वही है जो पहले शरीफ सा बना हुआ था, एनके चाड़ के खामोशी से बातें कर रहा था, लेकिन अब तो इतनी सख्ती के साथ बात कर रहा है। कहता है कि जो मैं केस कल लड़ने वाला था वो आज से लड़ना शुरू कर दिया और आज से मेरी आप लोगों के साथ जंग छिड़ना शुरू हो चुकी है। अब मैं देखूंगा कि महापारा के ख़िलाफ़ कौन आता है और कौन उसे तंग करने की कोशिश करता है। अब सारा के सामने भी सारी सच्चाई आएगी, सारी राइद से पूछने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि हाँ जी मुझे बताओ आखिरकार इसमें क्या कसूर है, आप लोगों का, सुहेल भाइयों का क्या कसूर है। लास्ट एपिसोड की बात करते हैं। लास्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को सीन ये मिलेंगे कि जब सालार अब इसके साथ आना शुरू हो जाएगा, महापारा को रोकने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि तुमने किसी किस्म की कोई भी हरकत नहीं करनी, मैं जानूं, मेरा काम जाने, आपने चुपचाप रहना है। सुहेल अब आएगा महापारा के पास, उसे कहेगा कि हाँ महापारा मैं हर चीज़ अपने घर से अलहदा करवा चुका हूँ, हर चीज़ मुझसे। महापारा सिर्फ और सिर्फ इनको सबको अलहदा करना चाहती है। जब सुहेल हर चीज़ अपने घर से लेकर आ जाएगा, कागजात, बिजनेस का काम, सारा काम, तो महापारा मौके पे आकर इसको जवाब दे देगी और इसे कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। राइद के सामने सारी सच्चाई आना शुरू हो जाएगी। राइद को सारा भी छोड़ देगी, उसे कहेगी कि जब तुम महापारा के साथ इस किस्म का धोखा कर सकते हो, उसे रुसवा कर सकते हो, तो तुम मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो। सारा का केस इसके साथ बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा और राइद सुहेल को बोलेगा कि मैं तुम्हें अच्छा भाई समझता था, अच्छी हर चीज़ समझता था, लेकिन तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। राइद जाकर महापारा से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन महापारा के एक चीज़ है कि उसका दिल पिघल जाता है, उसकी तरफ अब भी दिल है, लेकिन शादी सालार और महापारा की होगी। एंड में ये आप लोग लिख के ले लें, क्योंकि राइद के साथ काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि यार राइद हीरो है इस चीज़ में, ड्रामे में, तो राइद के साथ शादी होनी चाहिए। राइद के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइद एक विलन का किरदार अदा कर रहा है, जिस हिसाब से राइद ने महापारा के साथ जुल्म किए, क्योंकि अगर राइद इसके ऊपर यकीन करता महापारा के ऊपर, तो कभी भी महापारा के साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता। अभी सबके सामने सच्चाई आ गई है, हर बंदे को पता चल चुका है, लेकिन राइद को आप देखें, राइद किस हिसाब से उसकी मुखालफत करता है, उससे नफरत करता है, उससे ना इसी तरह बात करता है, उसके ऊपर सारे अभी भी इल्ज़ाम लगाता जा रहा है कि सारा कसूर महापारा का है। महापारा इन लोगों को माफ़ कर देगी, माफ़ इस बात से करेगी कि शैला मैडम इससे आएगी, इससे माफ़ी मांगेगी, लेकिन पहले इनका घर पूरा तबाह होगा। सालार भी से कहेगा कि महापारा बहुत हो गया, इनके साथ हमने जितना करना था कर दिया, अब इनको माफ़ कर देना चाहिए। सालार सुहेल के साथ लड़ाई लड़ेगा, इनके आपस में जंग छिड़ेगी, सुहेल अपनी हरकतों पे भी ऊपर आएगा, इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेगा, इसको मारने की कोशिश भी करेगा, किसी भी हद तक महापारा के साथ गिरने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक महापारा के लिए वो जा सकता है सुहेल। तो इस वजह से वो सालार के साथ इस किस्म का जुल्म भी कर सकता है।
सकता है। लेकिन अब जो एपिसोड बनेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जज़ा और सज़ा की बात होगी, इसमें ये नहीं होगा कि अब महापारा के ऊपर जुल्म होगा, महापारा को सज़ा दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। महापारा ने इनके ऊपर जुल्म करना है, इनके ऊपर सज़ा देनी है, इनका पूरा घर बर्बाद करना है। अब महापारा ने सारे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं, सारा जुल्म इनके ऊपर करना है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देना और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या महापारा ये जंग जीत जाएगी। क्या महापारा की शादी सलार के साथ होनी चाहिए या राइड के साथ होनी चाहिए। मैं तो कभी भी वोट नहीं दूंगा राइड की तरफ से, क्योंकि राइड जिस हिसाब से जुल्म करता आ रहा है तो ये नफ़रत के काबिल भी नहीं है। इससे अगर नफ़रत भी की जाए ना, ये उससे कम है। इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी होनी चाहिए, सलार के साथ होनी चाहिए। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।